गया। नूर आलम धन्यवाद जो जयशंकर सिंह मंत्री जी के छोटे भाई हैं और जिला में प्रतिनिधि के रूप में जनहित में हर एक जगह जो है खड़े हो जाते हैं और मदद के लिए जो है लगातार जो भी जरूरत होती है वो जिले में विकास कार्य में भी जो है मदद कर रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। पद आपका तहसील उपाध्यक्ष सिकंदरपुर गौहर खान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के दायित्व मुझे मिला हुआ है उसका ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के संविधान और नियमों का सदा पालन करूँगा। ईश्वर हमारी सहायता करें। धन्यवाद। तुम क्या जानो पाकिस्तान सिंदूर में कितनी शक्ति है। चले थे तुम सिंदूर मिटाने, मिट गई तेरी हस्ती है। अल्लाह भी था मल्लाह भी था, अल्लाह भी था मल्लाह भी था, लंगर और पतवार भी था। अल्लाह भी था मल्लाह भी था, लंगर और पतवार भी था। अल्लाह भी था मल्लाह भी था, लंगर और पतवार भी था। साहिल पर फिर भी डूब गई, साहिल पर फिर भी डूब गई। आज तेरी कश्ती है। तुम क्या जानो पाकिस्तान सिंदूर में कितनी शक्ति है। अगली पंक्ति है, लेकर आग हाथों में। इसके बाद डॉक्टर रघुनाथ उपाध्याय जी तलब जी। हाँ गुरुजी, थोड़ा इधर देखिएगा आप। सामने से पत्र जा रहे हैं।
सबीर अहमद, सबीर अहमद। रीत यूं प्रीत की हम निभाते रहे। आप पत्रकार बंधुओं के नाम गीत है, आप ही की भावनाओं को मैंने संजोया है। सर सुने। रीत यूं प्रीत की हम निभाते रहे, धूप में छाँव में मुस्कुराते रहे। रीत यूं प्रीत की हम निभाते रहे, धूप में छाँव में मुस्कुराते रहे। जिंदगी गद्य सी बेसुरी सही। सर मंच का ध्यान चाहूंगा इन पंक्तियों पे। जिंदगी गद्य सी बेसुरी सही, गीत सा हम उसे गुनगुनाते रहे। पत्रकारों के जीवन में ग्लैमर चाहे जितना भी हो, लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो और कहना चाहते हो कि अमुक पत्रकार मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं जानता हूं उनमें से ज़्यादातर की ज़िंदगी में बहुत सारी हार्डशिप्स हैं और बहुत सारे अभाव हैं, बहुत कठिनाइयाँ हैं। मैं जानता हूं उनके बहुत करीब हूँ मैं, शिक्षक होते हुए भी। तो देखें उनकी भूमिका क्या है। ढोर चाहे, ढोर मवेशी कैटल समझते हैं ना, ढोर चाहे अंधेरों के चरते रहे, ढोर चाहे अंधेरों के चरते रहे, कोशिशों को हमारी कुतरते रहे। हर निराशा को फिर भी परे टार कर, हर निराशा को फिर भी परे टार कर, खेतियां हम उजालों की करते रहे। हैसियत हो भले ही दिए से भी कम, हैसियत हो भले ही दिए से भी कम, हाथ सूरज का फिर भी बटाते रहे। जिंदगी गद्य सी बेसुरी ही सही, गीत सा हम उसे गुनगुनाते रहे। रीत यूं प्रीत की। दो और छोटे छोटे छंद हैं, सुन लिया। कि ना ठगों के लिए ना खलों के लिए दुष्ट, ना ठगों के लिए ना खलों के लिए, हाथ जोड़े भी तो निर्बलों के लिए। ना खलों के लिए ना ठगों के लिए ना खलों के लिए, हाथ जोड़े भी तो निर्बलों के लिए। आर्यों के समर्थक कबीलों से हम जंग लड़ते रहे जंगलों के लिए। क्या मिला क्या छिना इन सवालात से। उर्दू में सवाल का प्लूरल सवालात होता है, आप जानते हैं, विद्वान है। क्या मिला क्या छिना इन सवालात से, बेखबर पाँव आगे बढ़ाते रहे। जिंदगी गद्य सी बेसुरी ही सही। गौआ में घनी बसवरिया की पिपरा के छाव मिलेला, छाव मिलेला, छाव मिलेला मोरा गैया में घनी बसवरिया की पिपरा के छाव मिलेला। गैया ढोल बोल मुर्गा बिहाने चिड़ैया, हम मड़ई में हूँ कुरेली बाछा बद गैया, मड़ई में हूँ कुरेली बाछा बद गैया। लोग हेलेला खाही खाही पानी, लोग हेलेला थाही थाही पानी,
तो पानी के थाह मिलेला लोग हेलेला खाई ताई पानी तो पानी के थाह मिलेला गिद्दी पर के छाम मिलेला आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ उपाध्याय जी तलब की। हाँ गुरु जी थोड़ा इधर देखिएगा। गौहर दूर आलो। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रदेश के पदाधिकारी और हम सभी के भाई मधुसूदन सिंह जी यहाँ पधारे, हम सभी के मित्र भाई और सभी पत्रकार बंधु, और जो अभी काव्य गोष्ठी नहीं थी उसके बावजूद भी इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली। ऐसे रचनाकार यहाँ हम सभी के अभिभावक उपस्थित हैं, इस गुण से आज अब परिचित हुए हैं। आप सभी का धन्यवाद है। इस सभागार में उपस्थित पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए सभी बंधुओं को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। अभी बताया गया और इस कार्यक्रम से आने से पहले भी थोड़ा हम लोगों ने जानने का प्रयास किया तो पता चला कि 200 वर्षों का इतना बढ़िया विरासत के रूप में हम सभी को मिली है हिंदी पत्रकारिता का, जिनका योगदान देश की आजादी में भी रहा। आज जो हम स्वतंत्र हो गए इस भारत में 1947 से आजाद भारत में हम सभी जन्मे हैं, इसमें हिंदी पत्रकारिता का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। आज जो चीजें आज के युग में चल रही है, और आप कल्पना करिए अंग्रेजों के समय में, जिस समय आप अपनी बात नहीं रख सकते, उस समय हमारे उस समय के जो लोग थे, जैसे कि स्थापित किए आप जुगल किशोर जी की चर्चा कर रहे थे कि उस समय कैसे एक पत्र को निकालना कितना कठिन कार्य होता होगा। आर्थिक, सामाजिक और व्यवस्था की दृष्टि से कोई ऐसी व्यवस्था न हो, लेकिन देश के लिए उनको सर्वोच्च करने का जो दृढ़ शक्ति थी उसको कोई रोक नहीं पाया। आज हम सभी को अभिमान भी है कि जो देश के हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने स्वतंत्रता की दृष्टि से जो हमें पत्रकारिता को भी स्वतंत्रता की दृष्टि में रखा। हिंदी पत्रकारिता से लेकर सारे पत्रकार बंधु भी आज अभिव्यक्ति की आजादी की बात करके कुछ गलत लोग कार्य करते हैं, लेकिन ये संविधान में इसीलिए रखा गया कि अभिव्यक्ति की जो अधिकार है उन पत्रकार बंधुओं को मिले, जिससे कि देश में अगर किसी की रूढ़िवादी आ जाए तो स्वतंत्र रूप से रखकर वो बात को आगे समाज में पहुंचाने का काम हमारे पत्रकार बंधु करें। आज इस बदले हुए युग में
पत्रकारिता की अहम भूमिका है। अभी चर्चा हो रही थी कि पत्रकारिता का स्वरूप पहले और आज में बदल गया है। बात सही है। आज की पत्रकारिता में हमें इसको भी ध्यान में रखकर कार्य करना होगा कि जो हमारे दुश्मन देश हैं आज गलत और असत्य बातों को भी भ्रमित करने की दृष्टि से देश में नहीं विदेशों में कैसे अपने मीडिया का उपयोग करते हुए, पत्रकार उपयोग करते हुए गलत चीजों को भ्रामक रूप में फैलाने का काम, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, कैसे आज मिशन सिंदूर में ही आपने देखा कि किस तरह का उन्होंने भ्रामक बातें विश्व भर में फैलाई। तो इसलिए हमें सजग होकर आगे इस दृष्टि में भी काम करना है। देश और देश की सेना और सरकार तो इस क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हम सबों को इसको भी ध्यान में रखकर इस तरह के विकास करने की जरूरत है। आज बहुत ही गर्व होता है, क्यों? क्योंकि आज हिंदी बहुत विश्व में आप बात करेंगे तो विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा। अंग्रेजी तो एक माध्यम है। तो मैं अभी यूरोप गया था, अभी हमने देखा कि वहाँ सारे देशों का मैंने भाषाओं में लिखा हुआ था। मैंने पूछा हिंदी क्यों नहीं लिखी हुई? तो लोग कहें कि सारे इंडियन जो है ना सब इंग्लिश जानते हैं, इसलिए हिंदी नहीं लिखी गई। ये बहुत बड़ी विडंबना है। यदि मैं कुछ जानता हूँ तो इसलिए मेरी भाषा का उपयोग नहीं हो रहा, क्योंकि हम अंग्रेजी की भाषा जानते हैं, इसलिए हमारे लिए वो लिखा ही नहीं गया। वहाँ छोटे छोटे देशों की भाषाएं लिखी हुई, लेकिन हिंदी नहीं लिखा हुआ। तो ये जो चीजें हैं, और देश के बाहर तो बात है ही कि किसी तरह हिंदू और हिंदुस्तान और हिंदी को दबाने का काम किया जाता है, लेकिन भारत में और अपने बलिया और आसपास में उत्तर प्रदेश में तो कम से कम इसका सम्मान बचा है। इसके लिए हम लोग का अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें, ये भी बहुत बड़ा कारण। आज देश सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन साथ में हम सभी को इस क्षेत्र में भी हम लोग जब हिंदी पत्र और पत्रिका पढ़ने का क्रम करेंगे और उसको बढ़ाने का काम करेंगे, जैसे पत्रकार बंधु हैं, आप सभी के माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ जानकारी होती है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए आप जब भी हम लोगों का सहयोग की जरूरत होगी, हम लोग आगे बढ़कर एक कदम आपके साथ काम करेंगे। हम भी एक छोटे से पत्रिका जो 1990 से एक संघ की दृष्टि से लोक सम्मान नाम की पत्रिका है वो निकलती है, उनका भी संपादन का काम हम करते हैं। और हमें आज खुशी हुई है कि पहली बार पत्रकार की हैसियत से कार्यक्रम में आने का मौका आपने दिया है मधुसूदन भाई। इसके लिए आपको और आपके पूरे जो भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ है उसको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है। आज समय बहुत कम है और एक वक्त को कम करते हुए बताते हुए बंद करेंगे, क्योंकि आज देश में आजाद होने के बाद कैसे कैसे दिन देखने को मिले हैं, उसी के क्रम में अभी के विक्रम राव जी जो अभी कुछ दिनों पहले उनका देहांत हो गया है। अब कभी कभी हम लोग उनके घर जाते थे, उनसे मिलने का क्रम रहता था, तो बताते थे कि इमरजेंसी में जाट फर्नांडिस के साथ उनको भी उस केस में षड्यंत्र में उनको मुख्य आरोपी बनाकर उनको भी जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन उससे वो दगित नहीं हुए और वो अपना पत्रकारिता का क्रम जारी रखे। और उन्होंने समाज को, पत्रकारिता क्षेत्र के जुड़े हुए लोगों को और नागरिकों की लड़ाई इमरजेंसी में भी लड़ने का काम किया था पत्रकार के हैसियत से। ऐसे लोगों को आज सच्ची श्रद्धांजलि है जिनके बदौलत ये पत्रकारिता क्षेत्र हिंदी जगत बचा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। 1826 में समाज उगंत वार्तन शुरू किया था, तो उस दिन ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया थी। और ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया का महत्व क्या है? उन्होंने लिखा है वो नारद जयंती का दिन था, उसी को केंद्र मान करके उन्होंने किया। लेकिन आप देखें कि समय का अंतराल क्या होता है। आज जब हम उस दिन भी 30 मई 1826 को ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया थी, आज जब 200 वर्ष बाद हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, तो आज
ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी है। लगभग 17 दिनों का समय का अंतराल अंग्रेजी और हिंदी तिथियों में आया। तो आप ये कह रहे हैं, हम इसलिए उसका ध्यान खींच रहे हैं कि नारद जयंती उस बार 30 मई को थी 200 वर्ष पहले, इस बार तो मई 2-4 के आसपास ही पड़ गई। आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी है। तो कहने का मतलब है कि बड़े विचार, एक कहानी जो पीछे छिपी है युगल किशोर जी के प्रकाशन के पीछे, उसका उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। उन्होंने ज्योतिषियों से बात किया था कि जो वृक्ष हिंदी पत्रकारिता का लगाने जा रहा हूं वो पुष्पित और पल्लवित हो। बड़े खोज के बाद ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया आया था। उन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था और उसको नारद जयंती का दिन, और इसीलिए उन्होंने हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया। तो ये इतने संयोग से उन्होंने जो वृक्ष लगाया वो फलित हो रहा है। हमारे आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि एक संस्मरण मैं सुनाना चाहता हूं महामना मालवीय का। महामना मालवीय जी ने, उनसे काला काकर के राजा ने कहा कि आप हिंदुस्तान कांग्रेस के अधिवेशन में मिले थे और कहा कि आप हमारे समाचार पत्र के संपादक थे। महामना ने कहा कि संपादकी तो मैं लूंगा, लेकिन कुछ शर्त है। एक तो हमारी संपादकी स्वतंत्रता, दूसरे आप कभी, क्योंकि राजा थे, नशा करते थे, नशे में मुझसे बात नहीं करें। एक दिन शाम को नशे में महाराजा मालवीय जी के कार्यालय में आए और अगले दिन मालवीय जी ने उनको पत्र लिखा और संपादकीय दायित्व से उनको मुक्त कर। कहने का मतलब है हिंदी पत्रकारिता संघर्ष और विकास के साथ साथ सामाजिक सुधारों के साथ साथ, आज तो पत्रकारिता हिंदी में मैं ये कहना चाहूंगा, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए समाचार पत्र पत्रिकाओं की संख्या घट रही है। लेकिन आजादी के दिनों में नारी, बाल, इनके विकास के लिए भी पत्रिकाएं निकलती थी। गांधी जी ने कहा था कि समाचार पत्रकारिता का लक्ष्य क्या है? सूचना देना। इतना ही नहीं, विचार पैदा करना और जरूरत हो तो विरोध करना। तो विरोध अनावश्यक नहीं, उचित विरोध। इसीलिए 200 वर्ष की यात्रा में हिंदी पत्रकारिता अपनी स्थापना और प्रारंभ के उद्देश्यों पर खरी उतरी और आगे की यात्रा हमारा है कि देश को दुनिया में विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। जो विकसित भारत तभी बनेगा जब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उनको भी आजादी और आर्थिक विकास का अवसर मिल सके। सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन कौन भूखा है, कौन अभी उसके पास संसाधन नहीं है, उसको उसकी ओर सरकार का ध्यान खींचने का काम पत्रकारिता करेगी। इसलिए विकसित भारत का चाहे तकनीकी पक्ष हो, चाहे वो विकास का पक्ष हो, उसमें भी हमें सजग भूमिका निभानी पड़ेगी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हिंदी पत्रकारिता ने एक जिम्मेदारी की भूमिका निभाई, सही सूचना दिया, राष्ट्र में गौरव का बोध कराया। और एक तरह से देखा जाए कि कुछ एकाध अपवाद को छोड़ करके कहीं भी पाकिस्तान या उसके समर्थन में समाचार नहीं आई, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए राष्ट्र और राष्ट्र की धारा और उसको बनाए रखने का काम हिंदी पत्रकारिता ने किया है, आगे भी करेगी। धन्यवाद। सबसे पहले आज की इस कार्यक्रम में मातृभूमि, भारत माता और बलिया की इस आध्यात्मिक भूमि और ऊर्जावान भूमि को प्रणाम करते हुए आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर इस पूरी श्रृंखला को जिन्होंने निरंतर आगे बढ़ाया है, जिन्होंने इसमें तमाम प्रकार के आयाम तय किए हैं, तमाम प्रकार की अपनी
कुर्बानी भी कर सकते हैं, बलिदान भी कर सकते हैं, योगदान भी कर सकते हैं। जिन्होंने किया है, दिया है, ऐसे सभी उन संत आत्माओं के प्रति जो हमारे बीच में नहीं है और जो निरंतर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, सबके लिए मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। वास्तव में श्री मकसूदन सिंह जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा अवसर है जिसमें हम जो 200 वर्ष पत्रकारिता के, हिंदी पत्रकारिता के हुए हैं, उस पर आपके यहाँ संगोष्ठी करना चाहते हैं। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, कम से कम विश्वविद्यालय परिसर में हमारे उन भाइयों का आगमन होगा जो विश्वविद्यालय के यश को और विश्वविद्यालय का स्वागत और अभिनंदन। हमारा दायरा थोड़ा छोटा होता है, हमारे पास जो आसपास रहते हैं, लेकिन फिर भी हम संवाद करते हैं। पत्रकारिता का जो पहला काम है वो संवाद का ही है। आगे हम बढ़ते हैं तो पत्रकारिता दिवस की चर्चा और पत्रकारिता का कैसे हिंदी पत्रकारिता जो 200 वर्ष की यात्रा हुई है उसके बारे में जो बीज वक्तव्य दिया हमारे डॉक्टर जी ने, साथ में हमारे मुख्य अतिथि ने भी उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी। वो इसलिए कि हमको ये ध्यान रहे कि ये हिंदी पत्रकारिता कहीं भी पीछे नहीं गई और अपने नए नए आयाम को तय कर दी। लेकिन जब गीत हो रहा था तो उसमें 2-3 बातें मुझे कुछ ध्यान में आया और वक्तव्य में भी ध्यान में आया। तो कुंवर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने जो है गीत गा रहे, उसमें वो शायद दीपक का कहीं विषय आया था, एक शब्द आया था दीपक, और सूरज दीपक की बात आई तो मुझे वहां लगा कि ये जो हमारे बलिया में बैठे हुए पत्रकार बंधु हैं और सारे प्रकाश देने वाले ग्रह उपग्रह दीपक और जितने भी मोमबत्ती सब आमंत्रित किए गए कि सूरज को टक्कर देना है, कौन उनसे टक्कर देगा। तो सबकी हिम्मत छूट गई, अरे सूरज को कौन से ज्यादा रोशनी देने वाला है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला। तब उसी में से आप जैसे पत्रकार जो कहा वो महत्वपूर्ण है। उसने यही कहा कि देखिए सूरज जो है सब जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं सब जगह पहुंच सकता। उस काली कोठरी में, उस अंधकार में सूरज कभी नहीं पहुंच सकता, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। जो कर सकते हैं कि ऐसे कर सकते हैं कि जमीन के नीचे बना हो घर, कहीं ऐसा कमरा हो, वहां सूरज की रोशनी कहाँ पहुंची। लेकिन दीपक कहता है कि मैं वहां भी पहुंच सकता हूँ जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं, और बाकी सब जगह में पहुंच सकता हूँ जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं। मेरी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सूरज कम महत्वपूर्ण है। और उसके चैलेंज को सब लोगों ने एक महत्व दिया। ऐसे ही हमारे पत्रकार बंधु है, कभी हम उस गीत में जो बात आई वो ध्यान में आया कि हम सूरज नहीं तो दीपक बनकर और दीपक के भाव से ही जीते हैं। इस प्रकार से जहां पर अंधकार है, जहां पर कोई नहीं पहुंच रहा है, वहां हमारे ये पत्रकार बंधु पहुंचकर वहां उजाला फैला रहे हैं। वहां की बातों को, वहां की अंधकारमयी तमाम परिस्थितियों को समाज के सामने ला रहे हैं, जो पत्रकारिता का मूल धर्म है। वास्तव में पत्रकारिता का मूल धर्म यही है, उन बातों को समाज के सामने, पूरे देश और विश्व के सामने लाया जाए जो अछूते, जो जहाँ तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। पत्रकार बंधु है उसको विवाद का विषय बना दिए और कहे कि ये भाजपा और मोदी जी ये उनके दिए गए सिंदूर को हम अपने उसमें लगाएंगे, ये कहाँ का दस्तूर है। और इसको विमर्श का विषय खड़ा करने वाले हमारे सोशल मीडिया के ओकिलविद और ऐसे बंधु हैं, पत्रकार बंधु है कि उन लोगों ने उसको खूब प्रसारित भी करना शुरू किया, रील बना। उसके पीछे का मुख्य कारण हमारे अपने ही होते हैं, और वो विमर्श खड़ा करने वाले लोग आम जन के अंदर जो भ्रम पैदा करते हैं, वो पत्रकारिता जगत का एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा खतरा है। दूसरी बात जो आपके अभी मुख्यवक्ता जी ने जाते जाते और सब संदेश देते थे उसमें इशारा किया, दो बातें उसमें से मुझे ध्यान में आई। एक वो थोड़ा नारद और नारद जयंती का उल्लेख
नारद के जन्मदिन का उल्लेख, नारद पत्रकार के आद्य पत्रकार है, उस तरफ कहना चाह रहे थे, वो थोड़ा सा उधर जा जाके फिर लौट आ रहे, तो मैं उसको पूरा ही कर देता हूं, क्योंकि नारद जी आद्य पत्रकार ही कहे जाते, लेकिन किसी पत्रकार को अभी कह दीजिए आप तो नारद हो, तो अभी मार करने तैयार हो जाए। लेकिन अब ये संकट दूर हुआ है, अब ये संकट दूर हुआ है, अब नहीं कोई जल्दी करता। आप जरा सोचिए, पत्रकार का उद्देश्य और सबका उद्देश्य पत्रकार का ज्यादा जिम्मेदारी, उद्देश्य नहीं बल्कि कह सकते उसकी जिम्मेदारी, उसकी नैतिकता क्या है, समाज का कल्याण। उसकी नैतिकता क्या है, समाज में एक अच्छा कह सकते हैं समरस सुंदर समाज बने, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, यही पत्रकार का उद्देश्य, यही है उसकी जिम्मेदारी भी। अब आप जरा सोचिए कि नारद के पूरे घटनाक्रम को देख लीजिए, चाहे कुछ भी किए हो, चाहे कितने भी झगड़े लगवाए, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव एक ही था। सबका परिणाम यही हुआ कि असुरी शक्तियां समाप्त हो, गलत चीजें खत्म हो और पुनः कल्याण सबका हो और एक अच्छा वातावरण बने और जो मर्यादित समाज हो वो खड़ा हो, यही वो चाहते थे। और सब आप देख लीजिए घटना, तो जहां भी आते थे प्रकट होते थे यही करते ही थे, वहां जो भी करते थे तत्काल समय में खराब लगता है। इस नाते पत्रकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जब लिख रहा हूं तो किसको क्या लगेगा। हमारा उद्देश्य साफ साफ क्लियर है, इससे समाज का भला होगा, ये हमारे कलम में और हमारे सोच में होना चाहिए। ये मैं आपको